आज की क्लास हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए आप सभी अपने हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथ योग्य दंड प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो, आप सभी को मेरी साउंड आ रही है, वॉइस आ रही है? हाँ भैया, हरे कृष्णा आ रही है। सभी को आ रही है ना? ठीक है ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय का 69 नंबर श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनो। या मैंने जो, निशा मैंने रात्रि है, सर्व मैंने समस्त, भूतानाम मैंने जीवों की, तस्याम उसमें, जागती जागता रहता है, संयमी जो आत्म संयमी है व्यक्ति है, यस्याम जिसमें, जागृति जागते हैं, भूतानी मैंने सभी प्राणी, सा मैंने वह, निशा मैंने रात्रि, पश्यत मैंने जो आत्म निरीक्षण करने वाले हैं, मुने मैंने मुनि के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो जो आत्म निरीक्षक है वो मुनि के लिए रात्रि है। तो इसके बारे में जो हमारे भगवान है श्री कृष्ण ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है तो उस व्यक्ति और सामान्य व्यक्तिगण जो अपनी इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है उसमें उतना ही अंतर है जितना अंतर दिन और रात में है। एक सामान्य व्यक्ति है जो दिन प्रतिदिन अपने इंद्र तृप्ति भोग के कार्यों में लगा हुआ है ना, और एक जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है जिसकी इंद्रियां हर टाइम भगवान की सेवा में लगी रही हुई हैं। तो उसमें क्या है, उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो क्या कह रहे हैं आगे कि पिछले श्लोक में भगवान ने निष्कर्ष निकाला था कि उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है जिसने अपनी इंद्रियों को स्वयं न भोग कर
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया है। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के सामान्य व्यक्ति की तुलना में किस प्रकार अलग हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हम पहला शब्द लेंगे, क्या था, या निशा सर्वभूता नाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, सभी को याद भी करने का, क्योंकि अक्सर हम लोग इसे प्रचार में यूज करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, या निशा सर्वभूता नाम, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए रात है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि कृष्णा भाव ने भवित जीवन सामान्य लोगों के लिए रात्रि के समान है। हरे कृष्णा, एक मिनट। हरे कृष्णा, सॉरी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि जो विचारवान पुरुषों या जो आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भक्त होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि वो लोग भगवान की सेवा के लिए जागते हैं, है ना, कीर्तन करते हैं, है ना, रात्रि जागते हैं। लेकिन जो एक भौतिक होता है वो कहता है ये क्या है, ये तो फालतू फंड का ड्रामा है ना, हम लोगों ने क्या लेना है, रात हो रही है बढ़िया ना, हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। लेकिन जो 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 भगवान कृष्ण के प्रति है, जैसे एकादशी में हम लोग रात्रि कीर्तन करते हैं, है ना, लेकिन अब और लोग तो नहीं समझ पाते, है ना, लोग उस टाइम इंद्रदीप्ति भोगों में लगे रहते हैं। लेकिन हम जो कृष्ण कॉन्शियस लोग होते हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते होंगे उस टाइम भी। तो इसके बारे में कहा गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने समस्त प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है और वह भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में लग गया है, तो भौतिकवादी लोग देखते हैं कि तथा यह कैसा बेकार का व्यक्ति है। लोग अक्सर बोलते हैं ना, ये तो भैया इसने, ये तो धोती कुर्ता पहना हुआ है, गले में माला पहनी हुई है, कंठी लगाई हुई है, ये क्या करेगा, ये तो बेकार है ना। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से देखा जाता है कि पता नहीं ये लोग कोई दूसरे ग्रह से तो उधर के नहीं आ गए हैं। मतलब ये इस काइंड की दिस टाइप ऑफ सोच हो गई है जो जो भौतिक संसार के लोग होते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं आगे कि इसने सभी प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया। निमाई आप चलो बेटा, है ना, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भौतिकवादी लोग देखते हैं कि ये कैसा बेकार व्यक्ति है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनाभावी जीवन रात्रि के अंधकार के समान प्रतीत होता है। विदेशों में लोग जब यह देखते हैं कि हरे कृष्ण भक्तगण किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का कोई व्याभिचार नहीं करते, है ना, किसी प्रकार कोई मांसाहार नहीं करते, तो वे सोचते हैं इन लोगों के जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ ना, जब मैं कई बार जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आशीष जी आप तो कोई प्याज नहीं खाते हो, कोई लहसुन नहीं खाते हो, कोई चाय नहीं पीते हो, आपकी क्या लाइफ है, आप तो रूखा सूखा खा रहे हो, है ना, गाय की तरह, ये क्या है, ये कोई जीवन थोड़ी है। लोग जो लोग सामान्य लोग होते हैं ना, वो बड़े क्वेश्चंस करते हैं। अरे चलो ना, दो दो पैक ले लेते हैं, अपना बैठते हैं, है ना, कहीं पार्टी में जाएंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं वो करेंगे। लेकिन जो कृष्णा कॉन्सियसनेस होता है ना, उसके लिए चीजें नहीं है। उस सामान्य व्यक्ति के लिए ये चीजें रात्रि के अंधकार के समान है। तो क्या कह रहे हैं, दिन के प्रकाश में व्यक्ति को अनेक प्रकार के रूप रंग दिखाई पड़ते हैं और वह विविध प्रकार के आमोद प्रमोद में अपना मन बहलाता है, परंतु रात्रि के अंधकार में उसे काले अंधकार के सिवा और कोई भी रूप रंग दिखाई नहीं देता, न ही उसे वो किसी प्रकार के आमोद प्रमोद का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो भौतिकवादी लोग हैं, अर्थात जो लोग भक्त नहीं हैं, जो
इंद्र तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है, और जो उनकी जो कृष्णा भावना वाली जो जीवन है वो उनके लिए रात्रि के अंधकार के समान है। जिस समय रूस में ये हरे कृष्ण आंदोलन चलाया गया, उस समय रूसी सरकार ने देखा कि ये तो हरे कृष्णा वाले जो लोग हैं ना, ये ना तो कोई ड्रिंक करते हैं, है ना कोई नॉनवेज खाते हैं, ये तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं और आनंद में रहते हैं। तो रूसी सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के लिए इस कार्य को कानूनी अपराध माना। रूसी सरकार का कहना था, जो ये हरे कृष्णा वाले भक्त हैं, ये शराब और मांस का सेवन नहीं करते, ये अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। और रूसी सरकार का विचार था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ड्रिंक करना बहुत अच्छी बात है और नॉनवेज खाना भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की ये जो ध्वनि जिसने बार बार सुनी जाए तो ये दिमाग के लिए अत्यंत हानिकारक होगी। क्यों? क्योंकि जो वहां के जो वो थे ना, जो वहां के जो जितने भी भक्त थे, मतलब वहां के जितने भी लोग थे, जब वो सुनते थे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, है ना, जब वो प्रसाद ग्रहण करते थे तो क्या होता था, उनके मन से ये जो जो ये पाप थे ये धीरे धीरे निकल जाते थे, है ना, और वो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ता जाता था। और वो क्या करता था फिर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? गुरुदेव कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। क्योंकि देखो विदुर ने अन्न खाना छोड़ दिया था दुर्योधन के यहाँ का, है ना। तो जब भगवान को जब उन्होंने 56 भोग के लिए बुलाया तो भगवान ने भी उनका 56 भोग नहीं खाया और भगवान ने जाके विदुर के घर खाया। तो विदुर कहने लगे कि अरे वासुदेव, आप आज तो आपका निमंत्रण था दुर्योधन के यहाँ से, आपने क्यों नहीं खाया? तो भगवान कहने लगे, जिसका अन्न मेरे भक्त नहीं खाते उसका अन्न मैं भी नहीं खाता। विषयी लोगों का भक्त, जो भक्तगण होंगे ना, कभी भी विषयी लोग यहाँ नहीं खाएंगे। अदार्थ अर्थार्थ जो अभक्त भी होंगे उनके यहाँ भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का भोग लगेगा नहीं, तुलसी कंठी उनके गले में है नहीं, तिलक माथे पे है नहीं। क्यों? तुलसी कंठी जब तक ऑफर नहीं होगी हमारे अंदर, तुलसी जब तक हम नहीं पहनेंगे, जब तक हम लोग भगवान के सेवा के लिए अधिकार नहीं मिलेगा हमें। तो इसीलिए क्या होता था कि जो जब ये हरे कृष्ण महामंत्र धीरे धीरे उनकी उनकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने लग जाता है ना, तो फिर क्या होता था, फिर वो लोग भक्त बन जाते थे और सरकार सोचती थी कि ये तो भैया ये हरे कृष्णा वाले ये बेकार है ना, ये तो हमारे हमारे जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। देखो, एक्चुअल में ब्रेन वॉश होता है, वो कैसे होता है, जो हमारे दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है ना, कि हमने नॉनवेज खाना है, हमने भगवान की सेवा नहीं करनी, है ना, हमने ड्रिंक करनी है ना, हमने अनेक अनेक कार्य करने हैं, तो ये सारी की सारी गंदगी साफ हो जाती है। तो हमारे पंडित लोग अक्सर बोलते हैं कि ब्रेन तो वॉश करना भी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जब तक ये जो चीजें हैं दिमाग में जो डली पड़ी हैं, है ना, जब तक ये साफ नहीं होगा, ये कूड़ा करकट जब तक साफ नहीं होगा, जब तक हम लोग भगवान की सेवा करने के लायक नहीं बनेंगे। अब आप एक बात बताओ, आप अपने घर में मोदी जी को बुला रहे हो तो पहले तो घर में कहते हैं, अरे ये सफाई करो, ये करो, वो करो, अच्छा ये लाओ वो लाओ, है ना। उसी प्रकार जब हमने भगवान की सेवा के लिए, है ना, अपने आप को तैयार करना है तो पहले अपना आहार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार कैसा? जो भगवान को भोग लगता है वो प्रसाद खाना है, हमने हमने कोई पाप नहीं खाना। तो कहने का विचार ये है कि जो जो लोग कृष्णा कॉन्शियस वाले लोग होते हैं उनका जीवन जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो जीवन जो एक अभक्त होता है, जो एक भौतिक संसार का लोग होता है, उसके लिए वो एक जीवन रात्रि के समान है ना। तो गीता के अंत में भगवान ने कहा भी है, जो लोग तपस्वी और भक्त नहीं है उन्हें गीता का संदेश न दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक चर्चा अंधकार के समान है। यदि ऐसे लोगों को श्री कृष्ण का संदेश बतलाया जाएगा तो वे इस संदेश का आदर नहीं करेंगे। वे सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है और इंद्र तृप्ति का त्याग करना रात्रि के समान है ना। तो ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद दूसरी जो क्या है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें आत्म संयमी पुरुष जागता है।
पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि है। अब यदि इन दोनों शिक्षाओं को इकट्ठा किया जाए तो बात ये बनती है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जीवन है वो तो इंद्र तृप्ति, जो भोगों की वस्तुओं के जो भोग करने वाले लोग हैं, जो अभक्त है, उनके लिए रात्रि। परंतु उसमें जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो लोग जागते हैं, बात भी ठीक है। और इस श्लोक में क्या लिखते हैं हमारे महाराज जी? हमारे महाराज जी कहते हैं, जो आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकवादी की रात्रि में जागे रहते हैं, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब महाप्रभु श्रीवास, जो हम लोग पंचतत्व बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ठीक है ना, जो हम लोग ये मंत्र बोलते हैं, इसमें जो श्रीवासादि है, श्रीवासादि कौन है? आप में से कोई भक्त बताएगा श्रीवासादि कौन है? राधा रानी। नहीं, नारद जी। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। जो ये पंचतत्व है, इसमें जो 5 तत्व है ये कौन कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हैं वो है साक्षात भगवान कृष्ण, है ना। राधा कृष्ण दोनों मिलके भाव को लेके आए हैं, वो साक्षात भगवान कृष्ण है। जो नित्यानंद जी हैं वो बलराम जी हैं। उसके बाद जो श्री अद्वैताचार्य जी हैं वो महाविष्णु, उनको शिव जी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नारद जी हैं वो है श्रीवासादि और गौर भक्त वृंद, है ना। गदाधर जी हैं जो गदाधर राधा रानी है। तो इस प्रकार ये 5 तत्व हैं। तो इनका पहले हरि नाम से पहले हम लोग एक बार मंत्र बोलते हैं, क्योंकि कई बार हमारे से अपराध हो जाते हैं, है ना, तो वो उसको माफ करते हैं। तो जो श्रीवासादि पंडित जी थे उनके घर में कीर्तन चल रहा था, तो जो वहां भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए वो रात्रि का समय सोने के लिए था, परंतु भक्तों के लिए आनंद का समय था। संध्या होते ही भक्तवृंद थोड़े थोड़े करके श्रीवासादि के घर आकर मिलते थे, और उस समय मुकुंद महास्य भक्ति योग सम्मत श्लोकों का पढ़ने लगते थे, और उनका इतना दिव्य कंठ था कि और वे हरि बोल जाके कीर्तन गाने लगते थे, और कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाता था। उनके अंदर भय, हास, कंप, स्वेद, पुल्क, गर्जन, ये भाव प्रकट हो जाते थे, और ऐसे दृश्य को देखकर सब भक्त आनंद में गाने लगते थे, और इस तरीके से भगवान के अंदर प्रेम भाव आ जाता था। सारी रात एक मुहूर्त से लेकर 48 मिनट की तरह बीत जाती थी, और प्रभात काल में जैसे जैसे वो अपनी दशा में वापिस आते, और सचिनंदन, सचिनंदन कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, उनकी माता जी का नाम है सची माता। तो वो इस प्रकार जब कीर्तन करते थे तो क्या होता था, जब वो हरि बोल करते थे, है ना, रात्रि में, जो लोग सो रहे होते थे उस टाइम वो लोग बड़े दुखी होते थे। वो लोग क्या करते थे? वो कहते थे निंद्रा सुख भंग होने से उन लोगों को गुस्सा आता था, और उनके मन में जो वो बकने लग जाते थे, क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। वो सारी रात सो नहीं पाते थे। कोई कहता था इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता था कि भैया ये लोग तो बेवकूफ हो गए, पागल हो गए, है ना, मतलब भगवान के बारे में ऐसा बोलते थे लोग, है ना। इस प्रकार से होता था। अब देखो, अब क्या है, आपको किसी को पता है ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ आपको, आपको सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भौतिकवादियों के लिए रात्रि है उसमें आत्म संयमी पुरुष जागते हैं। आत्म संयमी बोले तो जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। यदि शास्त्रों की दृष्टि में देखा जाए तो निशा काल, जो रात्रि है, रात्रि काल का जो समय है वो शुरू होता है 10:34 से, और ये होता है रात्रि के सुबह 3:22 पर ये समाप्त हो जाता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये निशा काल 4 घंटे 48 मिनट का होता है। निशा काल के पश्चात 3:22 से प्रारंभ होता है 5:46 पर, और इस प्रकार निशांत काल 2 घंटे 24 मिनट का होता है।
जिसको हम निशांत काल बोलते हैं, वो टाइम होता है हमारा 3:22 से लेके 5:46 के बीच का। और इसमें इस अवधि में 48 मिनट के 48 मिनट्स के 3 मुहूर्त होते हैं, ठीक है। और उसमें से जो बीच का मुहूर्त होता है 4:10 से लेके 4:58 का जो मुहूर्त होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त। उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, जो हमारा 4:10 से लेके, और जो 4:58 है ना, जो आपकी 4:58 है, उसके बीच में जो 48 मिनट्स का टाइमिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। कहते हैं इस मुहूर्त के अंदर 4:30 से प्रारंभ होकर ये 20 या 25 मिनट में, इसीलिए हमारे यहाँ पे मंदिरों में उस टाइम सुबह मंगल आरती होती है, उस टाइम ये दिया गया है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। कहते हैं मंगल आरती में भाग लेने के लिए भक्तों को 4 बजे या उससे भी पहले जगना होता है, और वो 4:30 तक मंगल आरती के प्रारंभ होने से पहले स्नान तिलक आदि करके आ जाते हैं। देखो, और देखा जाए तो रात्रि में निशा काल में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। 10वें स्कंद में जैसा कि वर्णन हुआ है, जब भगवान का जन्म उत्सव हुआ था, उस टाइम कितना टाइम था? उस टाइम 12 बजे थे, है ना। भगवान के टाइम कितना बजे हुआ था भगवान का जन्म? रात को 12 बजे हुआ था। तो कहने का विषय ये है कि उस टाइम जो होता है ना, वो लोग जो इंद्र तृप्ति भोग वाले लोग होते हैं वो सो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो रात्रि में भी भगवान की सेवाएं करते हैं। हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि हमारे आचार्य हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी मजिस्ट्रेट हुआ करते, और वो ऐसे मजिस्ट्रेट थे, उनके लिए जो फॉरनर्स थे, है ना, उन्होंने भी उनके लिए ट्रेन चलाई थी स्पेशल। वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में। तो उस टाइम क्या होता था, उनके घर से लेके और ऑफिस तक वो जाते थे, वो एक अकेले जाते थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को जिसमें लगे रहते थे। तो उन्होंने एक टाइम क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे से अब ये सेवाएं नहीं हो रही, क्योंकि भगवान की सेवाएं ज्यादा थी, लेकिन भौतिक संसार की सेवाओं में वो उसको अपना योगदान दे नहीं पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उनके लिए एक ट्रेन चलाई थी स्पेशल, जो उनके घर से लेके और ऑफिस तक जाती थी। जो कार्य 50-100 अंग्रेज मिलके नहीं कर पाते थे, वो कार्य हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी आधे घंटे में कर देते थे, इतने वो थे। और ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है? साक्षात कमल मंजरी है, जिसपे राधा रानी खड़ी होती है ना कमल के ऊपर, तो कमल का फूल है, वो कमल मंजरी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। इन्हीं के बेटे का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो हमारे जगत गुरु प्रभुपाद हैं, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी 3 दिन तक उसके घर के बाहर आगे खड़े हुए थे। अभी रथ यात्रा आएगी ना, 20 जून की रथ यात्रा है। तो क्या क्या करते थे, कैसा जीवन था उनका? उनका जीवन था कि वो रात्रि में 10:04 पर जाग कर, है ना, पुस्तक लिखते थे। और जिला न्यायाधीश होने के कारण दिन में उनका कार्यालय में, है ना, घर में बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे। इस कारण वे अपने मन को भगवान के लिए पुस्तक लिखने में केंद्रित नहीं कर सकते थे। पुस्तक लिखने के लिए उन्होंने रात्रि का समय चुना था, जिस समय सभी व्यक्ति सोए हुए होते थे। ऐसे समय में न तो कोई बाहर का व्यक्ति उनसे मिलने आता था, न ही उनकी पत्नी, न उनके बच्चे उनके कार्य में कोई बाधा पहुंचाते थे। कहते हैं उनके साथ उनकी पत्नी और उनके 12 बच्चे थे। फिर भी इतने बड़े परिवार के साथ रहते हुए वे अत्यंत संयमी थे। इस प्रकार हम देखते कि इस श्लोक की शिक्षा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन के साथ अत्यंत मेल खा रही है, कि जिस रात्रि में सभी प्राणी सोते हैं, जिस रात्रि में आत्म संयमी सोते हैं, उस टाइम वो आत्म संयमी नहीं, वो जो भौतिक संसार के लोग सोते हैं, उसमें संयमी व्यक्ति जागते हैं। तो कहने का विचार ये है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस लोग होते हैं, उनके लिए रात्रि में वो जागते हैं, है ना। और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? यश्याम जागृति भूतानी, जिसमें समस्त प्राणी जगते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं
कि इंद्र तृप्ति का जीवन सामान्य लोगों के लिए दिन के समान है। वे दिन में जागते हैं। इस भौतिक संसार में भौतिकवादी लोग इंद्र तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। देखो पूरी रात सोए हैं ना, अब सुबह क्या करना है, सुबह ऑफिस जाना है। किसके लिए? अपनी इंद्र तृप्ति भौतिक वस्तुओं का रिसोर्सेज के लिए, इकट्ठा करने के लिए, है ना। पूरा दिन मेहनत करनी है, पूरा दिन जागना है ना। अब ये ऐसा हो रहा है, तो क्या कहते हैं इसमें, कह रहे हैं कि वास्तव में इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन रात्रि के समान है, जिसमें भौतिकवादी लोग इंद्र तृप्ति का सपन देखते रहते हैं, और सपन में व्यक्ति जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छा करता है उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, और अत्यंत हर्ष मानता है। जिन वस्तुओं को प्राप्त न करने के कारण अत्यंत शोकग्रस्त होता है, वे वस्तुएं जागने पर रहती ही नहीं है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु के साथ व्यक्ति का सब कुछ छीन जाता है, परंतु फिर भी इस बात पर विचार न करके भौतिकवादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए धन का संग्रह करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति सपन की स्थिति को अपनी जागृत अवस्था मानकर किसी वस्तु के लिए हर्ष और शोक मानता है, तो ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत बड़े धोखे में है। ऐसे लोग भोग की वस्तुओं का संग्रह करने में अत्यंत सावधानी के साथ लगे रहते हैं, और वे एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, अधिक से अधिक धन का अधिकार करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं मेरी इतनी पूंजी हो गई है कि मुझे इतना लाभ प्राप्त हो गया है कि मुझे पूरे संसार में आदर सम्मान मान बढ़ाई जो कि अनित्य है ना, और उसमें चक्र में लगे रहते हैं। देखो हमारा हमारा भगवान के ऊपर तो कोई विश्वास ही नहीं है ना। हमारा विश्वास किस चीज के ऊपर है? अपने ऊपर है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको दो घटनाएं बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे जो श्रील भक्ति विजय विष्णु महाराज जी हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ के संस्थापक आचार्य हैं, वो बोलते थे कि एक बार एक व्यक्ति जहाज में यात्रा कर रहा होता है ना। तो जब यात्रा कर रहा होता है उसके बराबर में उसके एक लड़की बैठी है ना, उसके बराबर में। वो लड़की उसकी नहीं है, लेकिन वो लड़की बड़े अच्छे से एक बुक पढ़ रही होती है। लेकिन वो देखते हैं थोड़ी बहुत देर में वो जहाज कांपने लग जाता है, इधर से उधर से दोनों तरफ से, है ना। तो वो जो जो एयर होस्टेस होती हैं वो बोलती हैं आके कि आप सभी के सभी लोग थोड़ा संयम बनाए रखें, क्योंकि ये जहाज में कुछ तकनीकी खराब होने के कारण ये क्या पता इमरजेंसी में हमें लैंड भी करना पड़े, है ना। तो अभी हम आपको जो जो वो चाय कॉफी सर्व करते हैं, वो कहते हैं जी ये सब कुछ होने के बाद हम करेंगे तो वो थोड़ी बहुत देर में बहुत ज्यादा कांपने लग जाता है। तो जो सारे के सारे जो लोग होते हैं ना, वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, है ना, कि कभी हमारी जान चली जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, है ना। सब लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर शोर खराब होता है। लेकिन जो लड़की छोटी सी बैठी थी, वो एक बुक पढ़ रही थी, और वो आराम से एंजॉय कर रही है, बुक पढ़ रही है, एंजॉय कर रही है ना। फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत देर में, है ना, जब वो पायलट उसको उस जहाज को अपने, है ना, अपने उसके द्वारा एक्सपीरियंस के द्वारा, है ना, उस मुसीबत को हटाकर और उसको इमरजेंसी में लैंड करता है ना, और सभी लोगों की जान में जान आती है। तो एक बंदा पूछता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है उस बेटी से, है ना, कि बेटा एक बात बताओ, आप इतने अच्छे से किताब पढ़ रहे थे, आपको ये डर नहीं लग रहा था कि ये जहाज नीचे गिर जाएगा, कोई दिक्कत होगी, आप मर जाओगे? कहते नहीं, मुझे कोई डर नहीं था। कहता क्यों, आपको क्यों डर था? क्योंकि जो ये कहते जो ये जहाज को चलाने वाले हैं ना, वो मेरे पापा थे, वो मेरे पापा है ना। और मेरे पापा, आपका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे पापा को ये पता था कि उनकी बेटी उस जहाज में सफर कर रही है, तो वो उसको अच्छे से लैंड करें करते। मेरा उनके ऊपर पूरा, मैं उनके प्रति पूरी समर्पित थी, क्योंकि मेरे पापा हैं। तो उसी प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि हमें चलाने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन हमारा उनके प्रति कोई हमारा भाव ही नहीं है ना, हम उनको मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भगवान ने बोला ना, माता पिता च दाता, कि मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ, दाता भी। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये जीव सारे मेरा अंश है, मैं इनका पिता हूँ, है ना। लेकिन हमारा भगवान के प्रति थोड़ा सा भी वो नहीं बनता, हम लोग अपने चक्कर में लगे पड़े हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली, द्रौपदी ने क्वेश्चन किया भगवान से, तो द्रौपदी ने भगवान से क्वेश्चन किया। द्रौपदी कहने लगी, हे भगवान आप मेरे को एक बात बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई अगर आपने आना था
तो आप एक काम करते, आप पहले भी तो आ सकते थे ना, है ना? आपने इतना बड़ा काम क्यों होने दिया? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा है द्रौपदी, देखो तुम्हारे जो 5 पांडव थे ना, उन्होंने ये कहा था कि जब हम आपका ध्यान करेंगे, है ना, तो आपने जब आना है, हमारे साथ प्रॉमिस लिया था मेरे से, ठीक है? और जब दुर्योधन ने जब ये ध्रुव पीड़ा चली, तो द्रौपदी ने उसने दुर्योधन ने कहा था कि जो मेरे जो पासे है ना, वो मेरे मामा फेंकेंगे, मामा शकुनी फेंकेंगे। अगर तुम्हारे पतियों ने, पांचों ने, अगर मुझे कहा होता कि भगवान कृष्ण हमारी तरफ से, है ना, पासे फेंकेंगे, तो कोई हिम्मत ही नहीं थी कि वो पासे में कभी भी हार जाते। तो ये कभी भी, ये तुम्हारे साथ जो हुआ कभी होता ही ना। देखो जब तक हम लोग भगवान के प्रति शरणागति नहीं देंगे, अपना उनको केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, है ना, जब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो कहने का विचार ये है कि हमें भगवान की सेवा के लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। हमारी जो पांचों की जो पांचों इंद्रियां हैं, है ना, हमें उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है ना? तो आगे क्या कह रहे हैं? सा निशा पुष्पश्यतो मुने, कि आत्मनिरीक्षक मुनियों के लिए ये रात्रि है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो भौतिक व्यक्तियों, जो भौतिकवादी जो लोग होते हैं, उनके लिए जो इंद्र तृप्ति का जीवन दिन के समान बहुत तड़क भड़क और आमोद प्रमोद से भरा हुआ है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, उनके लिए वो रात्रि के समान है। क्यों रात्रि के समान है? क्यों? क्योंकि भौतिकवादियों का इंद्र तृप्ति का जीवन चाहे कितना भी अनेक प्रकार के रंग रूपों से भरा हुआ हो, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति के आगे तुच्छ प्रतीत होता है। देखो भगवान कृष्ण के भक्त अपने आनंद में रहेंगे, ठीक है? उनके लिए उन्होंने कोई इतना वो करने की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं कृष्ण ही एक भोक्ता है, हम सारे के सारे जीव भगवान के द्वारा भोग गए हैं। और भगवान के प्रति जब शरणागति होगी कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना, भगवान ने गीता जी में गारंटी ली है कि मैं सभी प्रकार के तुम्हारे जो योग क्षेम है उसका वहन मैं करता हूँ। तो जब हमारे अंदर ये भावना होगी ना, तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। तो ये श्लोक का यही तात्पर्य है। और हम एक काम करते हैं, हम एक श्लोक और ले लेते हैं, है ना, और फिर हम लोग कल कल अगर हम लोग 1 बजे क्लास ले दोपहर में, तो क्या आप सभी के लिए सुटेबल टाइम है ये? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा क्लास में? मैं पढ़ रही भैया। हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, पढ़िए पढ़ो। आपूर्य मान चल प्रतिष्ठम समुद्र मापे परिवेशंति यद्। यम परिवेशंति सर्वे श शांति मापनोति वह काम कामी। आगे भवापि हाँ जी पढ़िए, अर्थ पढ़िए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। ठीक है, तात्पर्य। हाँ जी पढ़िए तात्पर्य। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो यह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करती रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता।
चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं। पूरा करूं श्लोक में? हरे कृष्ण। हम जो दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, दूसरे अध्याय का जो 70 श्लोक हो गया वो हम लोग अभी तो इसमें जो भगवान ने बोला है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, वो सदैव ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा, तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है, भगवान ने कृष्ण भक्त की तुलना की है एक समुद्र के समान। ठीक है ना? अच्छा एग्जाम्पल भी कितना अच्छा दिया है कि नदियां जब पानी लेके आती हैं ना, नदियां जब समुद्र के अंदर आती हैं तो समुद्र उसमें कोई अपना कोई ज्यादा अपना कोई वर्चस्व नहीं मानता, कोई अपना कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानता, है ना? उसमें क्या होता है, वो उस टाइम भी स्थिर रहता है। तो उसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण के जो भक्त होता है उसके जीवन में अगर अनेक प्रकार की खुशियां भी आ जाती हैं, है ना, अनेक प्रकार की, उसके अंदर अनेक प्रकार की सेवाओं के लिए, भगवान की सेवा के लिए कुछ भी आता है, तो वो उसको भगवान की सेवा में खर्च करता है, किसी भी पैसे का उसको अपने लिए नहीं करता। तो उसकी तुलना भगवान ने किससे की है? समुद्र के समान की है। तो अभी हम लोग अभी इस श्लोक पे चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल में, आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। भगवान यहाँ पर उस भक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो भौतिक जगत में रहकर भी शांति अर्थात निर्भयता को प्राप्त करता है। शांति शब्द का अर्थ है सामान्य रूप से यही समझा जाता है कुछ समय के लिए दुख भूल जाना। हम लोग क्या सोचते हैं कि जी शांति मिल जाएगी, है जी, अगर अगर एसी चल रहा है ना, एसी चलते चलते लाइट भाग जाए, है ना, 3 घंटे लाइट चली गई, है ना, जो हमारा जो घर में इन्वर्टर बैटरी भी है वो भी बोल जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अब तो भगवान लाइट आ जाए ना तो शांति आ जाएगी। हम लोग अक्सर बोलते हैं बात कि जीवन में शांति आ जाएगी। तो वो कितनी देर, अगर वो 2 घंटे लाइट आ भी गई, आपका उससे दुख दूर हो भी गया, तो एक बात बताओ ना, अगर लाइट आ भी गई उसके बाद अगर आपका एसी खराब हो गया है या कोई कोई पंखा चल रहा है उसके अंदर कोई कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो हमारे दुख का विषय बन जाएगा, है ना? शांति होती है जो परमानेंटली शांति है, थोड़े समय की शांति को शांति नहीं कहते। वो तो सुविधा की वस्तु है, आप सुविधा की वस्तु का आनंद ले रहे हो, जिस टाइम वो आनंद नहीं मिलेगा आपको दुख होगा। लेकिन शांति का अर्थ यहाँ भगवान कुछ और कह रहे हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। यहाँ पर जिस शांति की बात भगवान कह रहे हैं वह किसी भी भौतिक उपाय से प्राप्त नहीं हो सकती। यह वास्तव में कृष्णा भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। भगवान 18वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक में कहते हैं, तत्पश्चादा तत्पराम शांति प्राप्त शेषी। जो परमेश्वर हमारे हृदय में स्थित है उसी की प्रसन्नता से परा शांति की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण में कि हमें कृष्ण भावना के अभ्यास के द्वारा, है ना, कृष्ण भावना के विकास के द्वारा हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं 66वें श्लोक में, न चाभावयत शांति, भावना के बिना मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भावना का अर्थ क्या है? कृष्ण भावना की। हम कहते हैं कृष्ण भावना का अर्थ है प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की ही समझना। क्यों? क्योंकि भगवान 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञपश्माम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति इच्छति। कि मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर
जो मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष है उसकी मैं भौतिक दुखों से शांति का लाभ करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। किस किस के भोगते हैं? भोगता है वो समस्त यज्ञों के भोगता है, समस्त तपस्याओं के भोगता है, सभी लोकों के, सभी देवताओं के। लोक तो कोई भी हो, उसमें भूलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, महलोक हो, ब्रह्मलोक हो, सतलोक हो, जितने भी लोग हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वलोकम महेश्वरम। देखो यहाँ पे फिर भगवान अपने आप को परम ईश्वर कह रहे हैं। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, लेकिन भगवान कृष्ण इस अध्याय को आप नोट कर सकते हो, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये। आप इसमें कर सकते हो कि भगवान ने यहाँ भी कहा है सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ, है ना। लेकिन जब जो मुझे इस बात को जान जाता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, मैं उसे सभी भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर दे देता हूँ। तो कहने का विषय क्या है कि भगवान ने क्या कहा? जिस प्रकार नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं फिर भी समुद्र की प्रतिष्ठा अचल रहती है, उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित पुरुष भी भोगों को प्राप्त करके भी अभिमानी और प्रतिष्ठित नहीं बनता, क्योंकि वह उन भोगों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, वह स्वयं भोग का नहीं बनता। यहाँ पर भगवान ने जो नदियों के जल और समुद्र की बात कही है, इससे यह समझना चाहिए जिस प्रकार नदियों के जल को समुद्र भोगता नहीं है बल्कि उस जल को केवल अपने पास रख लेता है, उसी प्रकार कृष्ण भक्त को अगर भोगों मिले भी तो स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं भोगने के लिए नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। जिस प्रकार नदियों के जल पाकर समुद्र की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, उसी प्रकार जो भक्त होता है उसकी प्रतिष्ठा भी स्थिर रहती है। उसी प्रकार भोगों को पाकर कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ती, बल्कि उन भोगों को भगवान की प्रतिष्ठा में के बढ़ाने में लग जाता है। जिस प्रकार बिना प्रयास किए समुद्र को नदियों के का जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भक्त को बिना किसी प्रयास के भोग या धन संपत्ति प्राप्त होती रहती है। वह उस धन संपत्ति को स्वीकार करता है, उसकी सुरक्षा करता है और उससे भगवान की सेवा में लगाता है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग जब किसी कृष्ण भक्त को हम लोग सेवा देते हैं ना, सेवादार्थ भी भगवान कृष्ण के की सेवा के लिए, जैसे हम लोग जो मंदिर बनते हैं, है ना, मठ बनते हैं, हम लोग गुरुदेव को सेवा देते हैं ना, तो वो लोग कभी भी अपने जीवन में, मैंने देखा है अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने कभी भी देखा नहीं कि गुरुदेव ने इसके लिए उन चीजों से कोई वस्तुएं अपने लिए खरीदे हो। अगर कुछ भी करना है तो भगवान के लिए करना है। तो विचार कहने का ये है कि वो लोग जो भी हम किसी को कुछ देते हैं वो समुद्र के समान है, उनसे उनकी जो प्रतिष्ठा है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है, वो अचल है, वो स्थिर है, समुद्र के समान है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। लेकिन अगर आप उस पैसे को किसी सामान्य व्यक्ति को दे दो तो सामान्य व्यक्ति से संभाला नहीं जाएगा पैसा, वो उस पैसे का दुरुपयोग करेगा। क्यों? उस पैसे से वो अपनी इंद्र तृप्ति भोग की वस्तुएं खरीदेगा, है ना। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब हम उसको पैसे देते हैं वो क्या करता है, वो खाने के लिए कुछ, है ना, कुछ लेने के लिए वो किसी खिलौने की दुकान पे जाता है, कुछ खाने के लिए जाता है, वो उससे पैसे चीज खरीदता है कोई अपने लिए। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो क्या करता है, अगर उसको हम कोई पैसा देते भी हैं किसी प्रकार का, तो उसने क्या करना है, भगवान कृष्ण के लिए, कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है ना, इसके लिए कोई 56 भोग आ रहे हैं, कुछ करते हैं। हम लोग भी जब यहाँ पे भगवत कथा रहती है ना, लोग हमें कुछ ना कुछ, सब लोग सेवाएं करते हैं, क्योंकि देखो ये तो जो चलता है प्रोग्राम ये सबके सहयोग से चलता है ना। तो विशेष प्रकार हमसे लोग कुछ ना कुछ किसी किस्म की सेवाएं करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, सारा पैसा इकट्ठा करके उससे सारे अरेंजमेंट्स हैं जो भगवान की जो कृष्ण कथा होनी है ना, वो सब में वो पैसे को कंट्रीब्यूशन करके लगाते हैं। तो कहने का विषय ये है कि जो कृष्ण भक्त होगा वो सारे के सारी जो अपनी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगाएगी। ठीक है, तो इसके लिए
एग्जाम्पल और भी देते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज और पांडवगण थे, जब युधिष्ठिर महाराज में और पांचों पांडवों में भी दिखाई देती है, जो आज से 5000 पूर्व इस पृथ्वी पर थे, उन्हें भी जब बिना किसी प्रयास के तथा कृष्ण की कृपा से असीमित ऐश्वर्य और इंद्रप्रस्थ राज्य भोगने का सुख मिला। युधिष्ठिर महाराज ने एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ राजसूय नामक यज्ञ करना चाहते थे। आप जानते हो राजसूय यज्ञ क्या होता है? किसी को पता है राजसूय यज्ञ के बारे में? नाम तो सुना है भैया, लेकिन मीनिंग नहीं पता इसका। राजसूय यज्ञ का मतलब नहीं पता, तो चलो हम आपको आज राजसूय यज्ञ के बारे में बताते हैं। ये राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इस यज्ञ में पृथ्वी के समस्त राजाओं को यज्ञ में सेवा करने का कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, और जो राजा मित्र होते हैं वो तो अपने आप सेवा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो लोग शत्रु होते हैं, जो राजा शत्रु होते हैं, उन्हें पराजित करके यज्ञ में कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है उसकी इस जगत में प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो जाती है। तो फिर कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कार्य किया होगा, लेकिन नहीं। वो इस यज्ञ से क्या करना चाहते थे? वो इस यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा को बनाना चाहते थे, और वे संपूर्ण विश्व में इस सत्य की स्थापना करना चाहते थे कि जो लोग श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता, न ही कोई शत्रु उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जो कृष्ण भक्त हैं वो अचल प्रतिष्ठ होते हैं, अर्थात वो समुद्र के समान होते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज की भावना इतना भारी ऐश्वर्य पाकर भी नहीं बदली, और वो अपने आप को भगवान कृष्ण का दास मानते रहे। अब आप वो बात बताऊं मैं आपको, जब हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो हमें कहते हैं हमें 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 हजारों हजारों राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो वो भक्ति कहलाती है। तो हमें अपने जीवन में, है ना, देखो हम अपने संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम सभी के सभी जीव भगवान के द्वारा भोग्य वस्तु हैं। जब हम लोग जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तन मन धन से, तो भगवान खुश होते हैं, है ना। देखो आप सभी, है ना, मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ कि देखो एक पिताजी हैं, है ना, एक पिताजी, उनके 3 बच्चे हैं, है ना। वो क्या करके आए? वो तीनों बच्चों के लिए फल लेके आए, है ना, टॉफियां लेके आए। तो उसमें से क्या हुआ, जो उसमें से उनका एक बेटा था, जब उन सबको उन्होंने टॉफियां बांटी, तो उसमें जो एक बेटा था उसने क्या किया, है ना, टॉफी लेके अपने पिताजी की गोदी में चढ़ गया वो, और अपने पिताजी को वो खिलाने लगा। तो क्या हुआ भाई, उसके पिताजी बड़े खुश हुए। ये क्यों खुश हुए? कि मेरा बेटा मेरे लिए वो वस्तु ला रहा है, हालांकि वो वस्तु उसके पिताजी के द्वारा दी गई है ना, वो वस्तु पिताजी के द्वारा दी गई है ना, वो वस्तु हालांकि पिताजी के द्वारा दी गई है, लेकिन फिर भी वो जब बच्चा अपने पिताजी को ऑफर करता है तो क्या होता है, भगवान बड़े खुश होते हैं। उसी प्रकार ये सारी वस्तुएं, ये सारी प्रकृति भगवान की है, भगवान से है ना। जब हम इन इन वस्तुओं को, है ना, जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, है ना, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। जब आपके बच्चे आपको कोई वस्तु लाके देते होंगे, आपका भी बड़ा मन करता होगा ना, देखो हम कितने खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे एक चीज दी, है ना। क्या क्या एक्चुअल में क्या वो वस्तु हमारे द्वारा नहीं दी गई, उसको दी गई होती है ना, लेकिन फिर भी हम लोग खुश होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, है ना। अगर हम उनके लिए कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, भगवान हमें हमें हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें क्या देते हैं। इस श्लोक का जो अंतिम शब्द है,
भगवान शांति को प्राप्त करने का उपाय बतला रहे हैं, है ना। अब मैं शांति की बात कर रहा हूँ कि भगवान शांति कैसे देते हैं। सामान्य रूप से श्लोक का अध्ययन करने से तो यह नहीं पता चलता कि उपाय क्या बतलाया गया है, परंतु हम यह देखते हैं भगवान ने कहा है कि भोगों को प्राप्त करने पर भी भक्त अचल प्रतिष्ठ रहता है और वो भोगों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाता, उन भोगों के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लेकिन प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने से वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। इसी बात को भगवान कहते हैं कि वह शांति प्राप्त करता है जब जब हम जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान हमें बुला लो, है ना, भगवान हमें मिल जाए, लेकिन क्या साक्षात में भगवान आपके सामने आए आप चल पड़ोगे? कभी नहीं चलोगे। हाँ, क्यों? आपके मन में रहेगा वो जी वो अभी है ना, वो मेरे बेटे को बेटा नहीं हुआ अभी, है ना, उसको देखना था। अगर बाई चांस उसको भी देख लिया तो उसे भागेंगे जी उसकी शादी देखनी थी, है ना। अगर उसकी शादी भी देख ली तो उसे क्या कहेंगे, जिसको ही बच्चे हो जाते, है ना, उसकी शादी हो जाती, एक अच्छा मकान बन जाता, एक मेरे पोते का ही मकान बन जाता, मतलब हम लोग के जीवन में शांति नहीं, है ना। तो ये है कि जन्म जन्म और मृत्यु, क्यों? क्योंकि जन्म को एक सबसे बड़ा नरक बताया गया है, माँ का गर्भ होता है उसको सबसे बड़ा नरक बताया गया है कि बच्चा किस प्रकार से उसके अंदर, है ना, तड़फता है ना। 5वें महीने में जब उसके अंग बन जाते हैं तो क्या होता है, हमारी माताएं क्या करती हैं, कभी तीखा, कभी, है ना, कभी कड़वा, है ना, कभी खट्टा खाती हैं, तो वो सारा का सारा उसके शरीर पे लगता है, वो चीखता है चिल्लाता है कि भगवान मुझे बचाओ, है ना। और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि माताओं को लाके हम लोग कभी खट्टा खिला रहे हैं, कभी कुछ खिला रहे हैं, है ना, कि भाई वो कर रहा है। अब वो जब वो इधर उधर घूमता है तो हम पता क्या कहते हैं, बच्चा किक मार रहा है, हम लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन वास्तव में वो बच्चा अपनी जान बचाता है, इधर उधर होके, तो खट्टा गला तीखा फीका पता नहीं क्या क्या लगता है, उसको अनेक अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचता है, तो वो इधर उधर होता है बचने के लिए। और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि बच्चा भाई हिल नहीं रहा, है ना, बच्चा डूल नहीं रहा, है ना। तो ये पोजीशन है जीव की। तो ये जन्म जन्म सबसे बड़ा नरक है माँ के गर्भ में। लेकिन जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उसे क्या करते हैं, है ना, उसे निर्भय कर देते हैं भगवान उसे मृत्यु से बचा लेते हैं। क्यों? मृत्यु का एग्जाम्पल दूं आपको, जो ध्रुव महाराज थे, है ना, जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रख के जब 36,000 वर्ष राज्य किया, तो जब यमदूत आए, है ना, यमदूत नहीं विष्णुदूत आए, तो जब मृत्यु आई, मृत्यु ने कहा कि आप तो भगवान के भक्त हो, है ना, आप एक काम कीजिए, मेरे ऊपर पैर रख के और इस विमान में बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरी माता जी है सुनीति, उसके लिए भी कहता है जी आपकी माता जी तो पहले ऊपर वाले विमान में जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो वादा किया है ना, नरसिंह भगवान ने वादा किया था प्रहलाद जी को कि जो कृष्ण भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियों की गारंटी मैं लेता हूँ। 7 आपकी जो चल रही है ना, है ना, 7 आपकी जो जो आपके नानी वाले हैं, है ना, उनकी, और 7 आपकी फ्यूचर की, इन 21 पीढ़ियों को भगवान उतार देते हैं, भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और क्या होगा, हमारे जो भौतिक दुख है ना, उनसे हमें शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में, अभी जो पीछे था, अशांतस्य कुतः सुखम, अभी हमने पीछे पढ़ा ना पिछले हफ्ते में, कि जो अशांत होता है उसके जीवन में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जो शांत है उसके जीवन में सुख है, लेकिन जो अशांत है उसके जीवन में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान शांति शांति को प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। तो आप सभी भक्तों को ये दोनों के दोनों श्लोक क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम इसे पूछ सकते हैं। हाँ जी अनुराधा दीदी, आप लेट हो गए आज।
हरे कृष्ण भैया। हाँ जी भैया, घर पे प्रभु जी से थोड़ा काम था। कोई बात नहीं। तो कल सॉरी, हम लोग माफी। पर कल मैं कल से कल कितने कल बजे हम रहेगी लोग क्लास? 1 बजे रहेगी, 1 बजे। 1 बजे का सेशन रहेगा कल। क्योंकि देखो मैं बड़ी आप लोगों से माफी चाहूंगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने जो एक आंदोलन शुरू किया था कि डेली हम लोग गीता के ऊपर क्लासेस लेंगे, लेकिन वो किन्हीं कारणवश है ना, वो बीच में थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। क्योंकि देखो जीवन है, इसमें कहीं ना कुछ चीजें आती रहती हैं। तो थोड़ा सा मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ किसी कारणवश। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सैटरडे संडे क्लास जरूर लें। और मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आए।